So, hello everyone. I hope you all are doing well. And guess what? January is also ending in just 2 weeks. Today is already 17, you know, और हमारा जनवरी ख़त्म और ये हमारा फेबररी लग जाएगा और फेबररी की 18 को हमारा पीएड का पेपर है और इस दिन हमारा फिज़िक्स का पेपर है। एंड गेस व्हाट, हमारा सिलेबस एकदम एकदम कैसा चल रहा है पता नहीं कैसा चल रहा है। तो अभी मेरी केमिस्ट्री की मैं बात करूं, देखो सब कुछ तो ठीक है यार, केमिस्ट्री मैंने रिवाइज तक नहीं की है, जबकि मैं केमिस्ट्री मेरा काफ़ी अच्छी हो गई थी। मेरा एल्डिहाइड और मेरा एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स ही मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा था, प्री बोर्ड 1 में भी प्री बोर्ड 2 में भी। तो मैंने ये 3 चैप्टर नहीं पढ़े थे। मेजर पोर्शन है आई नो, पर जो बाकी मैंने पढ़ा था वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने, पर मैंने रिवाइज़ नहीं किया, तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। बहुत गलत बात है। आई वुड से कि भाई रिवाइज़ करते रहो। तो अभी मैंने सोचा है, आज आज मैंने सोचा है ये। ठीक है, फाइनली मैंने सोच लिया है। प्लीज़ हंसो नहीं भाई। अरे यार, 18 को पेपर है। अभी मेरा सिलेबस फिज़िक्स का ऐसा चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। फिज़िक्स भी है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि मैं अभी रिवीजन मोड में आऊँगी। आज जैसे 17 है, ठीक है, आज 17 है और आज शाम को मुझे कोचिंग नहीं जाना है, सिर्फ सुबह वाली जाना है। तो शाम को मेरे पास कितने घंटे मुझे फ्री मिल जाएंगे? लगभग 3 घंटा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो उस 3 घंटे में मैं यहाँ पे इस 17 में मैं उस 3 घंटे में मैं D&F, कोऑर्डिनेशन, काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर करूँगी। ठीक है, ये 5 चैप्टर में, बल्कि और मैं घंटे ऐड कर लूँगी। ऐसी बात नहीं है कि 3 घंटे में ये इतने सारे चैप्टर 5 को 5 हो जाएंगे। इसमें मुझे हेलो एल्केन्स भी ऐड करना चाहिए, पर चलो छोड़ो हेलो एल्केन्स का। उसके बाद मैं कल से, मतलब यहाँ पे देखो मेरी फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक हो जाएगी, तो मैं कल से यानी मैं 18 को तो नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि एक दिन मैं इतना ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ केमिस्ट्री। तो 18 को मैं इसको खाली रिवाइज़ करूँगी, ये वाला जो मैंने पढ़ा है। 18 और 19 को, मतलब कि लेट सपोज़ इसमें कुछ रह जाता है तो मैं 18 को कवर कर लूँगी और 19 को मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं 20 से स्टार्ट करी हूँ, 20 से 23 आई विल डू बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द शॉर्ट नोट्स, ऑल द PYQs, और 24 से 26 आई विल डू एमाइंस, ऑल द क्वेश्चंस इंक्लूडिंग। फिर 27, 28, 29, 3 दिन आई वुड से कि मैं उसको दूँ, किसको, अल्कोहल को, क्योंकि मैंने अल्कोहल बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था पिछली बार, पर कुछ ऐसा बेवकूफ़ी है कि क्या बताऊँ मैं, कौन सी बेवकूफ़ी है। तो मैं इसमें अल्कोहल पढ़ूँगी, और नहीं, एल्डिहाइड पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत टेंस माहौल आ जाएगा फरवरी के महीने में, तो यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं होगा। तो एल्डिहाइड मेरा यहाँ इस महीने में हो जाएगा। कुछ मिला के मेरा हेलो एल्केन्स और अल्कोहल बचेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये अच्छे से पढ़ा था, और हो भी सकता है कि मैं अच्छे से 1-2 बार और कर लूँ, तो मैं इस बार, और मुझे ये प्लान बना के चलना है कि मैं यहाँ पे, अरे भैया सीधा हो जा, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी मतलब रिवीजन नहीं छोड़ूंगी। जैसे आज मैंने जो पढ़ा वो मैं पर डे रिवाइज करूँगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी और मैं लॉन्ग नोट्स नहीं बनाऊँगी। ये मेक श्योर करूँगी कि लॉन्ग नोट्स ना बनाऊँ, मैं 1 पेज नोट्स बनाऊँ। जितना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ वो भी मैं वही, मतलब उसी में से मैं उन्हीं को रिवीजन करूं, और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करूंगी। और इनऑर्गेनिक में मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और फिज़िकल में मुझे फॉर्मूला रोज़ डेली रिवाइज करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आई विल डू फ्रॉम द ओसवाल क्वेश्चन बैंक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है,
और यस उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेरे पीवाईक्यूज़ भी हो जाएंगे, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे जो इसमें जो मैकेनिज़म्स आएंगी वो मैं एक जगह लिख लूँगी, जो मैं यहाँ से मैं जो एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स और एल्डिहाइड करूँगी उनकी रिएक्शंस मैं एक जगह पर लिख लूँगी और उसी को मैं पर डे रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा 3 दिन बहुत ज़्यादा लगेगा मुझे दोनों चैप्टर, ये मैक्सिमम 4 दिन लगेगा मुझे दोनों चैप्टर कंप्लीट करने में। तो मेरा कुछ मिलाकर फरवरी में 4-5 तारीख तक केमिस्ट्री का सिलेबस एक बार रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर मेरा सिलेबस मैं काफ़ी बार से यहाँ पे रिवाइज़ कर रही होंगी यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इसको दोबारा रिवाइज़ जब करूँगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा होगा फ्रेश तो मैं उसको इस जो मैंने यहाँ इतने दिन में पढ़ा होगा 4 तारीख तक, उसको मुझे 8 तारीख तक प्रॉपर मतलब प्रॉपर रिवाइज़ करना पड़ेगा। और जो मैंने पीछे पढ़ा है उसको भी मैं रिवाइज़ करते रहूँगी, तो कुछ 15 तारीख तक आई विल बी मतलब मेरी ज़ुबान पे रट जाएगी मेरी केमिस्ट्री, है ना। अब पीरियड की बात रही तो इसको करने के लिए मुझे 3 घंटे मिल रहे हैं, है ना। अब हम प्लान बनाते हैं। तो प्लान कुछ ऐसे है कि देखो, जैसे मेरे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटों को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कम पड़ रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। 6 6 घंटे का स्लॉट है हमारे पास, ठीक है। अब इन 6 घंटे में मैं इसके ये 3 घंटे, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई है और मैं उसमें 100 स्कोर कर सकती हूँ, तो 3 घंटे केमिस्ट्री के हो गए और 3 घंटे मैं अब पीरियड को देना चालू करूँ, या इसको इसमें मुझे रेस्ट भी करना है, तो मैं इसको 2 घंटे कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने पीरियड पढ़ी है, सिर्फ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मुझे सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है, तो मैं 2 घंटे पीरियड को दे रही हूँ, या 2.5 घंटा मान लो, 2 घंटा 30 मिनट। तो इसमें मेरा अगर मुझे जिस दिन मेरा सैम्पल पेपर करना होगा उस दिन 2.5 घंटे में मुझे पेपर सॉल्व करना है और मैं 2.5 घंटे पढ़ भी लूँगी। और अगर जिस दिन मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करना होगा उस दिन 1 घंटा मुझे इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर 6 घंटे हैं मेरे पास अलग से, 6 घंटे में ये हो गया मेरा सोने का घंटा, सोने, हाँ ठीक है, बढ़िया है। फिर इसमें मेरी 3 घंटे की फ़िज़िक्स, 3 घंटे की मैथ्स, ठीक है। और उसमें फिर ये 6 घंटे आते हैं। इसमें 6 घंटे में मेरी संडे तक का प्लान है, क्योंकि ये भी चेंज होगा। फिर इसमें मेरे पास 2 घंटे इंग्लिश आ जाएगा, 2 घंटे CS आ जाएगा, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए, ये फिज़िक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये मैथ्स हो गया, तो 2 2 4 2 6 सब्जेक्ट हो गए देखो। और इसमें मेरे कितने घंटे बज रहे हैं, इसमें मेरे 2 घंटे बज रहे हैं। और इसमें अगर मैं पेपर नहीं लगाऊंगी तो इसमें मेरे पास 1 घंटा बच रहा है, तो मेरे पास 3 घंटे टोटल रेस्ट के बच रहे हैं, 6 घंटे मेरे सोने के बच रहे हैं। तो ये अगर मैं जिस दिन कोचिंग जाती हूँ तो 2 घंटे की कोचिंग रहती है, 1 घंटा आना जाना, अगर सुबह की बात कर ली। और अगर जिस दिन मेरी शाम को कोचिंग रहती है उस दिन फिर ये थोड़ा टाइम मिस मैच होगा, तो उस दिन मैं क्या करूँगी, इधर ऑफ दीज टू मैं इनमें से इसमें से एक आधा आधा घंटा या फिर इसमें से थोड़ा कट करके उस कोचिंग चली जाऊँगी। कोचिंग मेरी 2 घंटे की होती है, शाम वाली भी सुबह वाली भी, 2 घंटे शाम को 2 घंटे सुबह में, तो ये सुबह वाली कोचिंग इसमें हो गई। और 1 घंटा आना जाना, अब ये 2 घंटे में दिक्कत हो रही है, सोने का काट नहीं सकती, बीमार हो जाऊंगी, तो इनमें से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, आधा आधा, एक और आधा, आधा घंटा और बचा, तो आधा घंटा इसका निकाल लूँगी, ठीक है। फिर भी 3 घंटे हैं, 2.5 घंटे बचेंगे, बहुत है। तो इस तरीके से मेरा प्लान होने वाला है फॉर द नेक्स्ट सम डेज टिल फैब की 5 तारीख तक।
और आई डू फिज़िक्स में मेरा जैसे कि सेमीकंडक्टर मैं कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में। और अब मुझे चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये मेरा रिवाइज़ हो चुका है। अच्छे से नहीं हुआ है तो मुझे अभी अच्छे से करना है, मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, अच्छे से करना पड़ेगा। सो आई विल डू व्हाट कि जैसे आज 3 घंटा इसका दे रही, तो शाम वाला टाइम जो होगा यानी कि वही अप्रॉक्स 7 बजे वाला टाइम, तो 7 से 10-11 जब तक मेरा ये तीनों हो जाते हैं उसके बाद में इसको इसमें दूंगी। ये आज ही है ये डेट। और अगर मैं मैथ्स की अपडेट दूं तो मैथ्स में आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है और आई एम डूइंग गुड ऑल्सो। तो मैथ्स की मुझे अब ज़्यादा मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे गैप डेज़ में भी काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है, 7 डेज़ का गैप मिल रहा है। एंड उन 7 डेज़ में आई हैव टू डू ओनली सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।